Hello students, now we are on our second part of our 10th lesson of 4th standard EVS 2 subject, Baji Prabhu the Brave. The angry troops of Siddhi were fast galloping towards the Ghodkhind pass. Shivaji saw that it was impossible to reach Vishalgarh before the enemy overtook them. सिद्दी जौहर के जो सोल्जर्स थे वो तेज़ी से घोड़खिंड के पास बढ़ रहे थे। शिवाजी ने उन्हें देखा और उन्हें पता चल गया कि अब विशालगढ़ तक पहुंचना इम्पॉसिबल है और एनिमी उन्हें जल्द ही पकड़ लेंगे। ही सेड टू बाजी प्रभु, बाजी दिस इज़ अ वेरी क्रिटिकल सिचुएशन। उन्होंने बाजी प्रभु से कहा कि बाजी ये बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है। द रोड अहेड इज स्टीप एंड द एनिमी इज़ राइट ऑन आवर हील्स। अभी रास्ता बहुत लंबा बाकी है और दुश्मन हमारे पीछे है। इट इज़ नाउ इम्पॉसिबल टू रीच विशालगढ़। अब विशालगढ़ तक पहुंचना मुझे इम्पॉसिबल लग रहा है। सो हमें फिर से पीछे मुड़ना चाहिए और एनिमी का, दुश्मनों का सामना करना चाहिए। बाजी प्रभु अंडरस्टूड द ग्रेट एजिटेशन गोइंग ऑन इन शिवाजीज माइंड। द एनिमी वॉज फास्ट अप्रोचिंग द पास। द लाइफ ऑफ शिवाजी एंड देयरफॉर स्वराज वॉज इन डेंजर। He said, Maharaj, you must proceed to Vishalgarh. Take a handful of soldiers with you. I shall defend this pass and will not let the enemy cross it. बाजी प्रभु को पता चल गया कि शिवाजी महाराज के मन में क्या चल रहा है, क्योंकि जो दुश्मन थे वो तेज़ी से पास के जो घोड़खिंड थी उसके पास पहुंच रहे थे। शिवाजी महाराज और शिवाजी महाराज का जो स्वराज था, दोनों की जान खतरे में थी। उसने शिवाजी महाराज से कहा, महाराज आपको विशालगढ़ की तरफ जाना ही चाहिए। कुछ सोल्जर्स आप अपने साथ लेकर जाओ। मैं इस पास, घोड़खिंड पास में दुश्मन का इंतज़ार करूंगा, उससे लड़ूंगा और किसी भी एनिमी ट्रूप्स को ये घोड़खिंड पार नहीं करने दूंगा। आई शैल ले डाउन माई लाइफ इन डिफेंस ऑफ दिस पास। और ये घोड़खिंड बचाने के लिए मैं अपने प्राण तक न्योछावर कर दूंगा अगर ज़रूरत पड़ी तो। इफ़ आई डाई देयर विल बी मैनी अदर बाजीज टू टेक माई प्लेस। अगर मैं मारा गया तो इन सोल्जरों में बहुत सारे बाजी हैं जो मेरी जगह लेने को तैयार है। बट नो वन कैन रिप्लेस यू। लेकिन कोई भी आपकी जगह नहीं ले पाएगा। और स्वराज नीड्स यू। स्वराज को आपकी ज़रूरत है। द एनिमी विल अटैक इन लार्ज नंबर्स। वी कैन नॉट होल्ड आउट अगेंस्ट देम विथ आवर लिमिटेड फोर्स। दुश्मन की फोर्स बहुत ज़्यादा है और हम अपने इतने कम सोल्जर्स के साथ में उनका सामना नहीं कर सकते। प्लीज़ डू नॉट वेट। तो कृपया इंतज़ार मत करिए। गो अहेड, यहाँ से जल्दी जाइए। वी शैल स्टॉप द एनिमी एट द एंट्रेंस टू द पास। वी शैल नॉट लेट हिम एडवांस टिल वी नो दैट यू हैव रीच विशालगढ़ सेफली। बाजी प्रभु's brave words and his sense of loyalty brought tears to Shivaji's eyes. आप जल्दी जाइए, हम दुश्मनों को घोड़खिंड के शुरुआत में ही रोक कर रखेंगे जब तक हमें ये पता नहीं चल जाता कि आप विशालगढ़ पहुंच गए हैं। हम अपनी जान तक नहीं छोड़ेंगे। बाजी प्रभु के इतने साहसी शब्द और उसकी अपने प्रति ये ईमानदारी और प्यार देखकर शिवाजी महाराज के आँखों में पानी आ गया। ही वॉज मोस्ट अनविलिंग टू सेक्रीफाइस दिस जेम ऑफ अ मैन फॉर हिज पर्सनल सेफ्टी। क्योंकि शिवाजी महाराज को पता था कि कुछ समय बाद दुश्मनों से लड़ते लड़ते बाजी प्रभु भी अपनी जान खोने वाले हैं, और वो भी सिर्फ शिवाजी महाराज को बचाने के लिए। बट ही हैड नो टाइम टू थिंक ऑफ दीज थिंग्स।
लेकिन शिवाजी महाराज के पास में अनफॉर्चुनेटली इसके बारे में सोचने का भी वक्त नहीं था। ही वॉन्टेड टू अचीव हिज आइडियल ऑफ स्वराज। शिवाजी महाराज को अपना जो आइडियल था स्वराज वो हासिल करना था। He fondly embraced Baji and said, "We shall move ahead towards Vishalgarh. As soon as we gain the forts, guns will be fired. That will be signal of our safe arrival. As soon as you hear the gun fire, abandon the pass and follow us to the fort." शिवाजी महाराज ने अपनी भरी हुई आँखों से बाजी प्रभु को गले लगा लिया और उन्हें कहा कि जैसे ही हम विशालगढ़ पहुँचेंगे हम विशालगढ़ से तोप गोले का फायर करेंगे। तो जैसे ही आपको तोप गोले का फायर सुनाई दे आप भी विशालगढ़ की तरफ चले आना। बाजीज डिफेंस ऑफ घोड़खिंड पास। So Shivaji left for Vishalgarh, leaving Baji Prabhu to defend the pass. Baji made a low bow to the receding figure of Shivaji and then prepared himself for battle. जैसे ही शिवाजी महाराज विशालगढ़ की तरफ जाने के लिए निकले, बाजी प्रभु घोड़खिंड पास को डिफेंड करने के लिए सज्ज हो गए। बाजी प्रभु ने शिवाजी महाराज को झुककर सलाम किया और वो युद्ध के लिए तैयार हो गए। He took a sword in his hand and stood at the entrance of the pass. उन्होंने अपने दोनों हाथों में तलवार ले ली और वो अपने सोल्जर्स के साथ में घोड़खिंड के स्टार्टिंग में खड़े हो गए। He divided his company of soldiers into small groups and posted them at a suitable points. उन्होंने अपने सोल्जर्स को उस घोड़खिंड में खड़ा कर दिया और अच्छे पॉइंट्स पर उन्होंने सोल्जर्स को खड़ा किया। द मावलाज टुक देयर पोजीशन एंड कलेक्टेड ह्यूज बोल्डर्स एंड स्टोन्स टू बी यूज्ड एज वेपन्स। द मावलाज अक्रॉस द पास वर नाउ अ स्ट्रॉन्ग बैरियर इन द पाथ ऑफ द एनिमी। बाय दिस टाइम द एनिमी हैड रीच्ड द माउथ ऑफ द पास एंड वन कुड हेयर देयर वॉर क्राइज। मावलाज भी अपनी पोजीशन पर खड़े हो गए। उन्होंने अपने हाथ में बड़े भाले और पत्थर ले लिए थे ताकि वो दुश्मन पर दूर से ही आक्रमण कर पाए। उन्होंने पूरे घोड़खिंड में एक तरह का स्ट्रॉन्ग बैरियर बना दिया था ताकि कोई भी सोल्जर दुश्मनों का एक बैरियर बना दिया था। और इसी समय जो सोल्जर्स थे दुश्मनों के वो उस घोड़खिंड पास के पास पहुंच गए और जल्दी ही चीखने और चिल्लाने का आवाज़ शुरू हो गया था। बाजी। सो यू कैन सी इन दिस पिक्चर ऑन पेज नंबर 39 शिवाजी एंड बाजी प्रभु इन घोड़खिंड। ये देखो, ये एक स्टीफ रास्ता था घोड़खिंड का। सिर्फ इतना ही वो रास्ता था जहाँ से दुश्मन सोल्जर्स पास हो सकते थे और शिवाजी महाराज यहाँ से चले गए थे और यहाँ से दुश्मन आ रहे थे और बाजी प्रभु इस घोड़खिंड में अपने दुश्मनों के साथ में खड़े हो गए। तो दुश्मनों की तादाद भले ही ज़्यादा हो लेकिन दुश्मनों की वो तादाद इस घोड़खिंड में आकर लिमिटेड हो जा रही थी। सो व्हाट हैपेंड नेक्स्ट? Addressed his troops and said, "My brave soldiers and comrades, be prepared. You may die fighting, but do not desert your post. Do not allow the enemy to conquer the pass, no matter what price has to be paid." बाजी प्रभु ने अपने सोल्जर्स को कहा कि मेरे ब्रेव सोल्जरों और कॉमरेड्स तैयार हो जाओ। यू मे डाई फाइटिंग बट डू नॉट डिजर्ट योर पोस्ट। भले ही लड़ते हुए आप मारे जाओ लेकिन अपनी जगह आपने छोड़ना नहीं है। किसी भी दुश्मन को ये घोड़खिंड हथियार लेने
की इजाज़त आपने नहीं देनी है, भले ही इसके लिए आपको कोई भी कीमत चुकानी पड़े। So Baji Prabhu and his Maula stood at the mouth of the pass, firm and fearless, awaiting the enemy. The pass was difficult to cross, there being only a narrow and a zigzag passage across it. So बाजी प्रभु और उसके सोल्जर्स जो मावलास थे वो वहाँ पर खड़े हो गए। घोड़खींड एक बहुत ही नैरो थी, बहुत ही वो संकरी थी और वहाँ पर बहुत सारे टर्न्स थे। At the other end, Shivaji was speeding towards Vishalgarh. The fort was still some distance away and it would take Shivaji at least 2 hours to reach it. If Baji Prabhu could hold out for those 2 hours, Shivaji would be safe. और दूसरी तरफ शिवाजी महाराज बहुत ही तेज़ी से विशालगढ़ की तरफ पहुंच रहे थे। फिर भी विशालगढ़ अब भी शिवाजी महाराज से 2 घंटे की दूरी पर था। शिवाजी महाराज को भी पता था कि जितनी देर उनको विशालगढ़ तक पहुंचने में लगेगी उतना ही ज़्यादा समय बाजी प्रभु देशपांडे को दुश्मनों के साथ लड़ना पड़ेगा। अगर बाजी प्रभु देशपांडे दुश्मनों को 2 घंटे तक रोक पाए तो शिवाजी महाराज आसानी से विशालगढ़ तक पहुंच सकते थे। सो स्टूडेंट्स, यहाँ में मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक जानकारी के अनुसार सिद्दी जोहर की जो फोर्स, जो आर्मी घोड़खिंड में पहुंची थी वो तकरीबन 10,000 मीन्स 10,000 के आसपास वो सोल्जर्स थे और बाजी प्रभु देशपांडे के साथ में सिर्फ 300 to 350 मतलब 300 से लेकर 350 सोल्जर्स थे। मतलब शिवाजी महाराज और बाजी प्रभु देशपांडे के सिर्फ 300 सोल्जर्स, 300 मावलाज मिलकर सिद्दी जोहर के 10,000 सैनिकों का सामना करने वाले थे। सो इससे आपको पता चल गया होगा कि वो बैटल कितनी डिफ़िकल्ट थी। देन द बैटल ऑफ घोड़खिंड। बाय नाउ द एनिमी वॉज एट द माउथ ऑफ द पास वर अ फियर्स बैटल वॉज इन प्रोग्रेस। द मावलाज हु वर adept at the use of the sling harassed the enemy with showers of stones and boulders from the hilltop and killed many of them. जल्द ही घोड़खिंड में दुश्मनों के सोल्जर्स पहुंच गए और वहाँ पर युद्ध शुरू हो गया। मावलास जो घोड़खिंड के चारों तरफ छुपे हुए थे, उन्होंने अपने हाथों में जो बड़े बड़े पत्थर लिए थे उनसे दुश्मन आर्मी पर हमला किया और बहुत सारे दुश्मन आर्मी को उधर ही मार दिया। द फर्स्ट बैच ऑफ द अटैकिंग ट्रूप्स विथड्रू इन कन्फ्यूजन। जो पहली टुकड़ी थी दुश्मन सेना की वो कन्फ्यूजन में ही उधर ही वो मारे गए। अनदर बैच टुक देयर प्लेस। बाजी प्रभु अर्ज हिज ट्रूप्स इनटू द अटैक। द मराठा वॉर क्राई हर हर महादेव इको थ्रू द हिल्स and the brave Mawlas cut down the enemy troops in the fierce and desperate attack. बाजी प्रभु देशपांडे के सोल्जर्स जोर जोर से हर हर महादेव के नारे लगा रहे थे और दुश्मनों पर टूट कर पड़ रहे थे। एंड देन उनका ये जो आवाज़ था वो पूरे हिल्स में और पूरे रीजन्स में गूंज रहा था। थ्रू द डीन ऑफ बैटल दे हियर्ड देयर कैप्टन shouting encouragement to them, "Bravo, my lads, go ahead, attack and destroy the enemy." The second batch of the enemy troops was also defeated. और इसी दौरान सिद्दी मसूद ने अपनी से दूसरी जो टुकड़ी थी वो मराठा सोल्जर्स पर अटैक करने के लिए भेजी, लेकिन मराठा सोल्जरों ने उसकी दूसरी टुकड़ी को भी हरा दिया। सो यहाँ तक हमने पढ़ा। So what happened next we will learn in our third part of the video. Thank you.